Hello students, today we are going to revise lesson 9. Topic is Newton third law of motion. In Newton first law of motion that gives the definition of force. Newton's second law of motion gives a method of measuring force. And Newton's third law of motion describes the relationship between the force of interaction between two objects. The force exerted by any one of the two bodies is called action, while force exerted by other is called reaction. In an action and reaction pair of forces, any of the two may be called action and the other will be called reaction. According to Newton's third law of motion, he states that whenever two bodies interact with each other, the force exerted by the first body on the second is equal and opposite to that exerted by second body on the first body. Newton's third law of motion may be defined as to every action there is an equal and opposite reaction. मीन्स क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, उससे कोई एक्शन हो रहा है, तो उसके ऑपोजिट सेम ही इक्वल अमाउंट में ही रिएक्शन होता है. वी आर टेकिंग एग्जाम्पल हेयर. हाउ डू जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट वर्क. ये किस तरह से काम करते हैं. इन जेट इंजन एंड रॉकेट द फ्यूल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट गैसेज. जब ये चलते हैं तो हॉट गैसेज इसमें से क्या है रिलीज़ हो रही हैं. जो हॉट गैसेज मीन्स आउटकमिंग हो रही है, दीज आउटकमिंग गैसेज एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द रॉकेट. क्या है उसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि वो आगे को मूव करेगा. मीन्स these hot gases come out of the nozzle with a great force. अब इससे जो बाहर आ रही हैं गैसेस वो क्या फोर्स के साथ आ रही हैं, वो क्या हो रहा है एक्शन हो रहा है. और जैसे ही ये एक्शन हो रहा है आगे को गैसेस बाहर आ रही हैं और रॉकेट क्या है आगे को मूव कर रहा है, वो क्या हो गया रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि हाउ डज अ पर्सन मूव फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग. स्विमिंग के टाइम पर्सन कैसे आगे जाता है. मीन्स जो पर्सन है वो अपनी बाजू से क्या है फोर्स लगा रहा है, वो क्या हो रहा है एक्शन हो रहा है. और आगे क्या है पानी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो क्या है आगे को मूव होगा पर्सन, तो वो क्या हो रहा है रिएक्शन हो रहा है. नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. ठीक है, एज अ रिजल्ट मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी चेंजेस. अब देखो क्या है कि अगर दो बॉडीज़ हैं उनके बीच में अगर वो कोलाइड कर रही हैं तो उनके बीच में रिज़ल्ट क्या होगा, हर एक बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा बिफोर कोलाइजन और आफ्टर कोलाइजन. इसके लिए हमने इसके जो क्वांटिटीज़ ली. मींस जो मास है m1 है एक ऑब्जेक्ट का, दूसरे का मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी u1 और दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u2. फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की v1, सेकंड ऑब्जेक्ट की v2 और टाइम ड्यूरेशन जो है दोनों का टाइम tt सेम है. उसके बाद हमने क्या है इसके लिए नेक्स्ट देखा F1 एंड F2 आर द फोर्सेस. अगर मान लो सपोज हम फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है F1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन t. मीन्स एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए होगा, ए की हमने वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देनी है. मीन्स v माइनस यू अपॉन टी. और F2 इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी. और जब हम इनको कंबाइन करेंगे F2 इक्वल टू माइनस F1 होगा. वो माइनस F1 क्यों होगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट फोर्स लग रही है. अगर एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है, एक तो फॉरवर्ड जा रही थी और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, तो उसने क्या है ऑपोजिट फोर्स लगी, इसलिए उसको हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे. सो F2 इक्वल टू माइनस F1 m1 v1
minus u1 upon t equal to minus m2 v2 minus u2 upon t. So sum of final momentum of body equal to sum of the initial momentum of the body. So principle of conservation of momentum defines that as when two bodies act on each other and no external force acts on them, the total momentum of all bodies is equal to their initial total momentum. Means before collision and after collision momentum will remain same. So students, that's it for now. We will discuss next topic in next video.